धाकड़ व्यक्ति, बोल्ड डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जो ऑलरेडी विभिन्न पदों पर रह के अपनी क्षमता को दिखा चुके हैं। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश की कमी वो पूरा कर पाएंगे? माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी पर भरोसा जताया है तो फिर उनके भरोसे पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस रेस में थे, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जाति की वजह से उनको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है या फिर किसी वजह से पीछे। उसमें पवन सिंह को भी मिल गया था Y+ सिक्योरिटी, वो तो खुद ही 20 बाउंसर लेके चलते हैं। एज ए गृह मंत्री, एज ए प्रदेश अध्यक्ष, एज ए नेता प्रतिपक्ष कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी क्षमता को उप मुख्यमंत्री के तौर पे दिखा चुके। तो विजय सिन्हा जी को बहुत कम समय में जितना पद दे दिया गया, मुझे नहीं लगता बिहार के किसी नेता को दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष भी तो इन्हीं को बनाया गया, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया, डिप्टी CM भी बनाया गया, 2-2, 3-3 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए। कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जिसको 1 साल के अंदर में ये 3 महत्वपूर्ण पद दिए गए हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आशुतोष कुमार। सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा पर एक बार। बहुत धन्यवाद। सवाल करेंगे, अब तो बिहार में सम्राट की सरकार बन गई है, इतने सालों बाद बीजेपी की तपस्या पूरी हो गई है और आप अभी कह रहे थे कि थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या परेशानी? नहीं, सबों को परेशानी नहीं हो रही है। हर समाज में कुछ अति बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा पूरा समाज हमारे हिसाब से चले, और वो बेचैन आत्मा होते हैं, उनको कहीं चैन नहीं मिलती, धरती पर भी नहीं और धरती से जाने के बाद भी नहीं। तो वही लोग हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, जान भी दे दीजिए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप जिस पार्टी को विगत 40 वर्षों से अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दुश्मन जिस पार्टी की वजह से आपने बना लिया, अब उस पार्टी को पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। धाकड़ व्यक्ति, बोल्ड डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जो ऑलरेडी विभिन्न पदों पर रह के अपनी क्षमता को दिखा चुके हैं, एज ए गृह मंत्री, एज ए प्रदेश अध्यक्ष, एज ए नेता प्रतिपक्ष कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी क्षमता को उप मुख्यमंत्री के तौर पे दिखा चुके हैं। तो ऐसे क्षमतावान एनर्जेटिक व्यक्ति को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। वो 2% लोग हैं जो समस्या जिनको हो रही है, मैं उनको संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सवाल रहेगा, आपने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, जैसे वो काम करे, नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश की कमी वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी पर भरोसा जताया है तो फिर उनके भरोसे पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। इतना बौद्धिक रूप से इतना मजबूत नेता हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पद से को त्यागने से पहले ही अपना सबसे पसंदीदा मंत्रालय इन्होंने दे दिया उनको। और 2005 से लेकर 2025 के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने गृह मंत्रालय किसी को दिया। तो सम्राट जी पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इतने दिनों तक साथ में काम करने के बाद उन्हें ये एहसास हो गया कि हमारी कमियों को यही पूरा कर सकते हैं, हमारे बचे हुए कार्य को ये पूरा कर सकते हैं, हमारे सपनों को, जो मेरे सपने का बिहार है, उसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका यही निभा सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा जताया उन्होंने। देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस रेस में थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री, लेकिन कोई एक ही आगे निकला। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जाति की वजह से उनको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है या फिर किसी वजह से पीछे रह गए। देखिए, सवाल उठाने वाले लोग के मन में जितने तरह का सवाल आता है सब उठाते हैं। यदि जाति होने की वजह से विजय सिन्हा जी को CM नहीं बनाया जाता तो विजय सिन्हा जी को बहुत कम समय में जितना पद दे दिया गया, मुझे नहीं लगता बिहार के किसी नेता को दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष भी तो इन्हीं को बनाया गया, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया, डिप्टी CM भी बनाया गया, 2-2, 3-3 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए। कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जिसको 1 साल के अंदर में ये 3 महत्वपूर्ण पद दिए गए हों। भाई, मुख्यमंत्री बनना तो एक कोई है। अब नित्यानंद राय जी नहीं बने तो यादव समाज के लोग नाराज हो जाएं, श्रेयसी सिंह नहीं बनी तो राजपूत नाराज हो जाएं, वो एक कौन थे, एक नाम आया कोई जनक राम जी, तो दलित समाज के लोग नाराज हो जाएं, दिलीप जायसवाल नहीं बने तो बनिया समाज के लोग नाराज। ऐसा होता है क्या? बनना तो किसी एक को ही है। पार्टी जिस पर भरोसा करे, कार्यकर्ता जिन पर भरोसा करे, साथ के जो गठबंधन में दल हैं जो सबसे अधिक ज़्यादा भरोसा करें, उनको बनाया गया। ये सहज स्वीकार होना चाहिए। और अब जो भी लोग इस तरह के
बड़ बोलेपन वाली बात कर रहे हैं। इनके बोलने और ना बोलने से क्या होना है? वो बोलेंगे तो खुद, लेकिन नुकसान होगा उनके समाज को। एक सवाल रहेगा, कुछ नेताओं का जो सिक्योरिटी है उसको चेंज किया गया, किसी का अपग्रेड किया गया है, किसी का थोड़ा कम किया गया है। जैसे निशांत को जेड मिल गया है, विजय सिन्हा को भी जेड मिल गया है, इस तरीके से उसको कैसे? वो केंद्र सरकार की अपनी पॉलिसी है। देखिए, हम साफ साफ बोलना जानते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय पवन सिंह को भी मिल गया था Y+ सिक्योरिटी। वो तो खुद ही भी स्पॉन्सर लेके चलते हैं। आपने देखा होगा कभी पप्पू यादव को भी मिल जाता है Z+ सिक्योरिटी, कभी मुकेश सहनी जी को भी मिल जाता है। तो ये पार्टी की, ये केंद्र सरकार की, पार्टी की नहीं, केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय की अपनी पॉलिसी है। क्या इनपुट मिलता है किसके बारे में, क्या IB रिपोर्ट मिलता है किसके बारे में, उस आधार पर सुरक्षा बढ़ाई और घटाई जाती है। आज आप परशुराम जयंती में पहुंचे तो अपने समाज के लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। ये हर समाज के लिए जरूरी है, और इसलिए नहीं कि हम किसी समाज पर अत्याचार करने के लिए हम एकजुट हों, हम खुद को मजबूत रखने के लिए एकजुट हों। हमारे ऊपर कोई कुठाराघात हो तो हम एकजुट होकर अपने साथ खड़े हो सकें। और ये हर समाज को करना चाहिए। अपने आराध्य, अपने इष्ट देवों की जयंती मनाई, जैसे बाबा साहब की जयंती मनाई गई, बहुत धूमधाम से मनाया गया। और मुझे अच्छा लगा कि दलित भाई भी जागरूक हो रहे हैं और देश भर में मनाया गया। उसी प्रकार से हर वर्ग के, हर समाज के अपने कुछ इष्ट देव हैं, अपने, तो उनकी जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए और इसी बहाने समाज को संगठित होना चाहिए।